मसीह का जन्म होने से पहले स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम से क्या कहता है? आनंद और जय तेरी हो, हालेलुया, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और वो कहता है प्रभु तेरे साथ है। इसका मतलब ये कि जिस पर भी उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आनंद और जय ही उसका है, आनंद और जय उसका हो जाता है, हालेलुया। इसलिए यदि यीशु मसीह का जन्म यदि आपके जीवन में हो गया है, यदि आप अब यीशु मसीह में हैं, तो आपका जीवन का कहानी आनंद और जय का होगा, हालेलुया। क्योंकि हम सभी लोगों ने उस महान परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है। हम सबों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसलिए हम लोग इस बात को पिछले संडे देख रहे थे कि कैसे शैतान चोरी करना चाहता है आनंद और जय को, है ना, हालेलुया। हालेलुया। शैतान मसीही लोगों के जीवन से इसलिए आनंद और जय को चोरी करना चाहता है, हालेलुया। स्वर्गदूत आता है और मरियम को कहता है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसका मतलब ये कि जिस पर यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया, आनंद और जय अब उसका कहानी का हिस्सा हो जाएगा, हालेलुया। तो आइए आज हम लोग फिर से उस महान परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए आज तैयार हैं? बोलिए, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लाएगा। आज का वचन मुझे अद्भुत रूप से बदल देगा, हालेलुया। और यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को टॉपिक, लैंग्वेज ऑफ फेथ, विश्वास की भाषा। क्यों हम लोगों को सीखना है विश्वास की भाषा को? क्योंकि जब हम जहां भी रहते हैं, जिस भी आप राज्य में जाइए, जिस भी आप देश में जाएंगे, हर एक देश का, हर एक राज्य का एक अलग भाषा है ना। उसी प्रकार जिस राज्य से आप और हम हैं, जो कि स्वर्ग का राज्य है, वहां विश्वास का भाषा बोला जाता है। क्या भाषा? आमीन। और विश्वास का भाषा बोलने के लिए हमें मुंह चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुंह चाहिए, हालेलुया। और हम सभी लोगों को ये चीज को सीखना है कि हमें अपने मुंह को परमेश्वर के साथ एक करना है। इसका मतलब ये कि हमारा जो परमेश्वर है, वो चाहता है कि परमेश्वर का मुंह और हमारा मुंह एक हो जाए। जानते हैं क्यों? जब आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह जब एक हो जाएगा, तो आपके जीवन में आप अपने आप में जीवन की बहुतायत को देखेंगे, आमीन। क्यों पता है? क्योंकि जब परमेश्वर अपने मुंह को खोला, तो सिर्फ जीवन निकला। क्या निकला? जीवन का बहुतायत निकला। इसलिए जो पिता है, वो चाहता है कि आपका मुंह और पिता का मुंह एक हो जाए। इसका मतलब ये कि आपको अपने मुंह को ट्यून करना पड़ेगा विश्वास की भाषा बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास का भाषा बोलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास की भाषा को बोलते हैं। इसीलिए हमें अपने मुंह को परमेश्वर के मुंह के साथ एक करना होगा। जब आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह एक हो जाएगा, तो आपके मुंह से भी वही विश्वास का भाषा निकलेगा। और जब आपके मुंह से विश्वास की भाषा निकलेगी, तो आप अपने आप में जीवन की बहुतायत को देखेंगे। कोई तो आमीन बोले, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर का ये चाहत है कि उसके बच्चों का जीवन बहुतायत से भरा हो। क्या से? बहुतायत से, आमीन।
और इससे सुंदर और महिमामय बात कुछ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपका हृदय में पहले विश्वास जाता है। आपके हृदय में पहले विश्वास जाता है। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन जाता है। जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन जाता है तो वही आपके मुंह से फिर बाहर आता है। इसका मतलब यदि कि आपका हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपके मुंह से कभी वो भाषा नहीं निकलेगी जो भाषा परमेश्वर बोलता है। इसका मतलब ये कि विश्वास का भाषा ये है कि अंधकार में परमेश्वर उजियाले को बोलता है। मृत्यु के ऊपर परमेश्वर जीवन को बोलता है। बीमारी के ऊपर परमेश्वर चंगाई को बोलता है। गरीबी के ऊपर परमेश्वर बहुतायत को बोलता है। हालेलुया। इसलिए जिस दिन से आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह एक हो गया, आप अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे और करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान भी वो चाहता है, शैतान भी चाहता है कि वो आपके मुंह को कब्जा कर ले। यदि आपका मुंह और पिता का मुंह ट्यून हो गया तो क्या होगा पता है? आप उन महान कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आप उन महान बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के समय हो रहा था। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमारे मुंह का नियंत्रण चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मेरा मुंह परमेश्वर का है, मेरा मुंह परमेश्वर का है। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं? क्यों पता है? एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहा कि मेरे बच्चे सीख गए प्रार्थना करना, बहुत अच्छा बात है। मेरे बच्चे वचन पढ़ना भी सीख गए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मेरे बच्चे आज तक मेरे जैसा बोलना नहीं सीखे। आज भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं उसे अपने पिता के जैसा बोलना सीखना है। क्यों? जब एक छोटा बच्चा का जन्म होता है तो वो बोलना सीखता है और उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं बच्चा भी वही भाषा बोलता है। अगर माता पिता अच्छे हैं तो उसके बच्चे भी अच्छी भाषा को बोलेंगे। इसलिए आपको भी, इसलिए हमें भी परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है कि हम भी अपने पिता के जैसा बोलना शुरू करें। हालेलुया। क्यों पता है? जब चेले उस तूफान में फंस गए तो वो लोग बोलने लगे, हे गुरु हमें बचा, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। हालेलुया। इसलिए आपको भी पिता के समान बोलना सीखना होगा। आमीन। जब एक लड़की मर गई तो सारे लोग यीशु मसीह वहां पे गए और जब सब लोग रो पीट रहे हैं और सब लोग बोल रहे अब ये लड़की मर गई, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं वहां पे? ये लड़की अभी तक मरी नहीं है, या सो रही है। लोग हंसने लग गए। ये है विश्वास का भाषा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक चीज है, लेकिन अब हम लोग और भी आगे सीखेंगे। आमीन। इसलिए आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह एक हो जाएगा। जिस दिन आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह एक हो गया, उस दिन आप अपने जीवन से अपने मुंह से आप स्वर्ग को स्थापित कर पाएंगे। हालेलुया। अपने मुंह के ऊपर ध्यान रखें कि आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने रूप में, अपनी समानता में बनाया है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आप परमेश्वर की समानता में और उसकी रूप में बने हैं? आप लोग सभी लोग मानते हैं? तो
परमेश्वर को यदि हमें अपने रूप में और अपनी समानता में बनाना था तो हमें भी वही मुंह से सृष्टि करने का सामर्थ भी हमें देना था। और शैतान भी इस बात को जानता है कि मनुष्यों के मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ को दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी जो बोलता है वो होता है। और उसी प्रकार जो इंसान है उसे भी परमेश्वर ने अपने रूप और अपनी समानता में बनाया है। तो यदि शैतान मनुष्यों के मुंह का अधिकार को छीन ले तो शैतान मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर राज्य कर पाएगा। इसीलिए शैतान ने झूठ बोलकर मनुष्यों को हराया। हालेलुया। इसका मतलब यह कि आप जिससे हार जाते हैं आप उसके दास बन जाते हैं, है ना। और मनुष्य हार गए पाप से, और शैतान ने पाप के द्वारा, मृत्यु ने पाप के द्वारा मनुष्यों पर राज्य किया। इसीलिए जब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर भी चाहता है आपके मुंह का नियंत्रण, ताकि आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह एक हो गया तो आपके मुंह से विश्वास का भाषा निकलेगा। क्या निकलेगा? विश्वास का भाषा आपके मुंह से निकलेगा। आमीन। बोलिए, मेरा मुंह साधारण नहीं है। जो आपके बगल में उसको बोलिए, आपका मुंह बहुत खतरनाक चीज है। आपका मुंह बहुत खतरनाक चीज है। यदि परमेश्वर चाहे तो आपके मुंह से आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। यदि शैतान चाहे तो आपके मुंह से आपका घर को नरक बना सकता है। हालेलुया। आज इस बात को देख लीजिए, कईयों के जीवन को आप देख लीजिए, है ना। कईयों का घर स्वर्ग जैसा है। क्यों? क्योंकि उनका मुंह और परमेश्वर का मुंह धीरे धीरे एक हो जा रहा है। और कईयों का घर में सिर्फ झगड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके मुंह को शैतान कंट्रोल करके रखा है। हालेलुया। जिस दिन आपके मुंह से विश्वास की भाषा निकलने लग जाएगी, हालेलुया, आप जहां जाएंगे वहां आपके मुंह से स्वर्ग का बीज निकलेगा। आमीन। और एक चीज जो और परमेश्वर चाहता है, पता है वो क्या? वो चाहता है आप वचन से एक हो जाए। क्या? वचन से, वचन में एक हो जाए। वचन में, यदि आप वचन में एक हो जाते हैं तो क्या होता है पता है? आपके मुंह से वही वचन निकलता है, और उतना ही सामर्थ लेके निकलता है जितना सामर्थ लेके परमेश्वर के मुंह से वचन निकला। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग धन्य हैं जो इस बारिश में आ गए इस वचन को सुनने के लिए। इस वचन को आज रिसीव करके जाइए। जब आप वचन में एक हो जाते हैं, जब आप वचन में बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, वचन में आप एक हो जाते हैं, तो आपके मुंह से जब वचन निकलता है तो वो उतना ही सामर्थ के साथ निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए अब और चलते ऊंचाई में। हालेलुया। और एक चीज है जो हम सबों को सीखना है, जो परमेश्वर हम चाहता है हम सबों के लिए, कि हम सभी लोग परमेश्वर की आत्मा का भूख रखें। क्या रखें? परमेश्वर की आत्मा को पाने का भूख रखें। क्यों? क्योंकि यदि आपको वचन से एक हो जाना है, और यदि आपका मुंह और परमेश्वर का मुंह यदि चाहते एक हो जाए, तो आपको सबसे ज्यादा ये चाहिए कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरें। यदि आप परमेश्वर की आत्मा से भर गए, यदि आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में है, तो आपका हृदय भी उसी आत्मा के नियंत्रण में होगा, और आपका मुंह भी परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में होगा। हालेलुया। आज लोग पवित्र आत्मा को बहुत एकदम हल्के में लोग उसे लेते हैं। क्यों? उनको लगता है कि सिर्फ जो सेवकाई करते हैं उनके लिए सिर्फ चाहिए पवित्र आत्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह तब तक इंसान ही थे।
यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने तक यीशु मसीह बस एक इंसान थे। यीशु मसीह के द्वारा चंगाई कुछ हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आपको सबसे पहला ही चीज चाहिए, वो परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया। यदि आपका नया जन्म हुआ मसीह में, यदि आपको सबसे पहला चीज कुछ चाहिए तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोले, बोलिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर सबके ऊपर उंडेलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पिता का आत्मा है। और पिता का आत्मा किसके ऊपर आया? पुत्र के ऊपर आया। तो आज हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, तो यही पिता का चाहत है कि वो अपने पुत्रों पर अपनी आत्मा को उंडेले। और जिस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाएंगे, ठीक उसी समय आप भी परमेश्वर के रूप और समानता में खड़े हो जाते हैं। आप इंसान नहीं रहते हैं, आप इंसान नहीं रहते हैं। यीशु मसीह तब तक इंसान था जब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ। लेकिन जैसे यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह इंसान होते हुए भी ईश्वर बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे महान परमेश्वर की आत्मा उतर आई। यही चीज तो यीशु मसीह सिखाने आए कि जैसे आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, आप बदल जाएंगे। जैसे चेलों के ऊपर बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा का, चेले बदल गए। चेले भी वही यीशु मसीह के सामर्थ में और उसकी महिमा में भर गए। हालेलुया। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। आमीन। ये वो चीज है जो आज हमें और आपको सीखना है। आमीन। यदि आपका बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ पवित्र आत्मा में, तो आप भी एक मनुष्य के जैसा ही जिएंगे। कैसा जिएंगे? एक मनुष्य के जैसा ही आप जिएंगे। आप भी बीमार होते रहेंगे, समस्याओं में पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को पाएंगे, आपका जीवन उसी दिन से अलग गवाही को देगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा मसीह का गवाह है। उससे बड़ा गवाह इस दुनिया में और कोई नहीं है। और जिस दिन आप उस परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा को पाते हैं, तो वो आत्मा आपके द्वारा मसीह का जीवित होने का गवाह देगा आपके जीवन से। कोई तो आमीन बोले। आपका जीवन से वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवित होने का गवाह देता रहेगा। शैतान तब तक यीशु मसीह के पास नहीं आया जब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। शैतान को पता ही नहीं था कि ये कौन है। शैतान को पता ही नहीं था कि यीशु कौन है, जब तक उसके ऊपर स्वर्ग नहीं खुल गया। इसका मतलब ये कि यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाते हैं, आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ रहता है। और दुष्ट आत्माओं को पता है, कैसे पता चलता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? स्वर्गदूत आपके ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, स्वर्गदूत आपके ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। और इससे पता चलता है कि आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। कोई तो हमें हालेलुया बोले। हालेलुया। इसलिए हम सभी लोगों को उसी मार्ग से होकर जाना है जिस मार्ग से होकर प्रभु यीशु मसीह गए। हमें
धर्म से निकल जाना है। धर्म में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन, हालेलुया। और जिस समय यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, शैतान और उसका सारा आत्मिक सेना डर गया, परमेश्वर का पुत्र का जन्म हो गया। अब तो हमारा खैर नहीं। हालेलुया। और जिस समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, सारा आत्मिक दुनिया डर जाता है, कांप जाता है। देखो, एक और व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को पा लिया। इसका मतलब ये कि आपके द्वारा परमेश्वर, शैतान, आप काफी हैं शैतान के राज्य को नाश करने के लिए इस दुनिया में। परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति काफी है, सिर्फ एक व्यक्ति काफी है शैतान के सारे गढ़ों को ढा देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। कितना ही महिमा में समय वो। हमें आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसका आत्मा चाहिए? क्यों पता है क्यों ये चीज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? यीशु मसीह ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को दिया। जाने से पहले यीशु मसीह ने सबसे मेन चीज को बताया, पवित्र आत्मा के बारे। तो इस बात को समझिए कि कोई व्यक्ति एक दिन के बाद मरने वाला है और वो मरने से सिर्फ 1-2 दिन पहले बात करता है पवित्र आत्मा के बारे। वो पकड़वाया जाने वाला है और उसी रात को भोजन करते समय वो बात कर रहा है पवित्र आत्मा के बारे। तो सोचिए कितना ज्यादा हमें और महत्व देना है पवित्र आत्मा को। आज लोग बिना पवित्र आत्मा पाए जी रहे हैं। उस आत्मा को पाने के लिए भूख को डालिए अपने अंदर। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं और मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा पिता के पास से। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यदि हमें इस दुनिया में जीवन जीना है तो हमें भी वही आत्मा चाहिए जो आत्मा प्रभु के अंदर था। आमीन। हमें भी वही आत्मा चाहिए जो आत्मा प्रभु के अंदर था, और उसने वही किया। उसने हमें वही सहायक दिया जो सहायक यीशु मसीह के साथ था। आपको पता है एक चीज, यीशु मसीह के ऊपर तब तक परमेश्वर ने वचन नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जब तक यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा तब तक पिता ने नहीं कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन जिस दिन यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा उसी दिन पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब ये कि जिस दिन आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है उसी दिन आप बिल्कुल एक नई आत्मा के वाचा में बंध जाते हैं। आप पुत्र के वाचा में बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह मरने वाले हैं, मरने से पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से एक एक लोग सुनिएगा इस बात को, आप में से एक एक लोग उतना ही सामर्थी हैं जितना सामर्थी प्रभु यीशु मसीह है। क्यों पता है? यीशु मसीह के पास भी हमारे जैसा हड्डी और मांस का शरीर था। फर्क क्या था यीशु मसीह और बाकी यहूदियों में? यीशु मसीह के अंदर आत्मा था। आत्मा का फर्क होता है, शरीर का फर्क नहीं है। इस दुनिया में आत्मा का फर्क है। आपके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा वास करती है। क्या फर्क था दानियल में और सारे उस समय में? क्योंकि दानियल के अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता था। अपने आप को अलग देखें,
क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आप अकेले इस दुनिया में स्वर्ग को स्थापित करने का सामर्थ्य रखते हैं और आप अकेले शैतान की सारे गढ़ों को ढाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए जिस दिन चेलों के ऊपर भी उतरा पवित्र आत्मा, वे अचानक से उनमें हियाव आ गया, सामर्थ आ गया, बल आ गया। कहां से आ गया? क्योंकि वो आत्मा उनमें आ गया। जिस दिन आप वो आत्मा को पाते हैं, आपके अंदर अलग सामर्थ, अलग हियाव, अलग महिमा में आप चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब यीशु मसीह जाने वाले हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, तुम्हें यदि कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा यदि कुछ चाहिए, यदि तुम्हें मुझसे भी बढ़कर कुछ चाहिए, तो वो पिता का आत्मा तुम्हें चाहिए। तुम्हें पिता का आत्मा चाहिए। वही लोग पिता की आत्मा से भरे हुए लोग इस दुनिया को हिला दिए। भले ही वो लोग अनपढ़ थे, भले ही वो लोग मछुआरे थे, लेकिन जिस दिन वो आत्मा आया, वो आत्मा उन्हें परमेश्वर की महिमा से भर दिया। हालेलुया। जब वो आत्मा आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर खुल जाता है। वही सामर्थ आपके जीवन में खुल जाता है, वही अनुग्रह आपके जीवन में खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन की कहानी होगी वो सामर्थ और महिमा की। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जहां भी जाता है, वो आत्मा का मैनिफेस्टेशन जहां भी होता है और जहां भी उस आत्मा का आदर होता है, वो आत्मा महिमा और सामर्थ के साथ उतरता है। वो आत्मा महिमा और सामर्थ के साथ उतरता है। उस आत्मा से महान आत्मा इस दुनिया में कहीं नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब समझ लीजिए कि आत्मिक जहां का वो सबसे हाई रैंक में है और वो आपके अंदर आ गया। आमीन। सारा आत्मिक जहां में उसी का अथॉरिटी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर, यदि तुम देखो कि परमेश्वर की आत्मा से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो समझ जाओ परमेश्वर का राज्य आ चुका है। क्योंकि यही परमेश्वर का आत्मा उसके राज्य को बढ़ाते जा रहा है, उसके राज्य को बढ़ाते जा रहा है। कोई जीत पा रहा है उस आत्मा से? कोई नहीं जीत पा रहा है। जिस दिन आप बोलेंगे अपने आप को, उस आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, मुझे अपने में डुबो दीजिए, मुझे मेरे जीवन में आप ही का नियंत्रण हो। जब आप उस आत्मा के साथ समय बिताने लगेंगे, वो आत्मा आपको भर देगा अपनी महिमा से। हालेलुया। और मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत उपस्थिति था। मैं ऐसा चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ भी यीशु मसीह ऐसा चल रहा है। फिर मैं ऐसा चल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जब आप उस आत्मा के नियंत्रण में आ जाएंगे, परमेश्वर भी आपके साथ साथ चलने लगेगा। हालेलुया। वो आत्मा महिमा और सामर्थ का आत्मा है। वो आत्मा बुद्धि का आत्मा है, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। हमें भी उस आत्मा को उतना ही आदर देना है जितना प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस आत्मा को उतना ही आदर देना है जितना प्रभु यीशु मसीह ने आदर दिया। अगर आप सोचते हैं कि हम बस 5 मिनट पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो बहुत है, पता है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आत्मा आएगा तो तुम्हें जो मैंने सिखाया वो भी तुम्हें सिखाएगा, बहुत सारी बातों को सिखाएगा। इसका मतलब ये कि आप पवित्र आत्मा के साथ जितना समय आप बिताने लगते हैं, वो आपके जीवन में आप उतना ही अपने आप को प्रकट करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंतजार में पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, आएगा मेरा बेटा मेरे साथ समय बिताएगा। वो बहुत महान परमेश्वर है।
आपको भी उसको यीशु मसीह के जैसा आदर देना पड़ेगा। आज लोग पवित्र आत्मा को कुछ नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं टच फायर, नहीं, वो बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे सुंदर बात यह है कि परमेश्वर का उस आत्मा का घर है। हम क्या है? हम सभी लोग क्या हैं? पवित्र आत्मा का घर है, घर है। कितना सुंदर बात है ना। जिस दिन से आप उस आत्मा के साथ अकेले में समय आप जब बिताने लगे, वो आत्मा आपको ऐसा बदल देगा, आप पहचान नहीं पाएंगे आपको। 1 महीना पहले कहाँ थे आप, 1 महीना के बाद आप कहाँ होंगे, आप सोच नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, शैतान डरता है। शैतान बहुत जोर से डरता है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पता है, जब जब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए गए, वे लोग कुछ नहीं तो लेकिन शैतान के राज्य को नष्ट करते गए। जहां जहां लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए गए, वहां वहां शैतान का राज्य खत्म होता गया, वहां वहां शैतान का राज्य नष्ट होता गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में पता चले। उसकी कलीसिया पवित्र आत्मा के बारे उनको ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन जब आप बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझ में राज्य कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू बस प्रभु, मुझे अपने आप से भर दे प्रभु, आपके जीवन में देखिएगा अलग आपका जीवन होगा, बाकी लोगों से भी बहुत अलग होगा। और जहां जहां आप जाएंगे, जानते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो, उसके बाद यीशु मसीह मंदिर में बस जाते हैं, और क्या होता है पता है? एक व्यक्ति था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा, तो खुद चिल्लाने लग गया, है ना। मंदिर के अंदर आप जहां भी जाएंगे, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्मा बोलने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले क्यों आ गया? यीशु मसीह को वो लोग नहीं देख रहे थे, उसके शरीर को, वो लोग यीशु मसीह की आत्मा को देख रहे थे। आत्मिक प्राणी आत्मा को देखता है। क्या को देखता है? आपके अंदर कौन सा आत्मा है। शैतान ये नहीं देखता है कि कितना अच्छा शरीर है इसका, शैतान ये देखता है इसके अंदर कौन सा आत्मा है। जब वो देखता है इसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो सटेगा भी नहीं आपसे। शैतान तब तक यीशु मसीह के पास नहीं आया जब तक यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हालेलुया। हम सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर वही आत्मा को उंडेलना चाहता है, और वही मेजर में उंडेलना चाहता है, मतलब वही अनुपात में उंडेलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो आत्मा आपके ऊपर आता है, तो आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ भी आता है। आप बीमारियों को ऐसे निकाल सकते हैं उस आत्मा की सामर्थ से। लेकिन पता है, यहां भी कुछ दिक्कत हो जाता है। दिक्कत यह है कि आपका शरीर को नहीं पसंद है कि वो पवित्र आत्मा के वश में रहे। क्यों? क्योंकि शरीर का काम मृत्यु का है, शरीर का मन कहीं और लगा रहता है, और आत्मा आपको हमेशा चाहेगा वश में रखना। और आप जितना पवित्र आत्मा के वश में रहेंगे, आपका जीवन अद्भुत होगा, बहुत भयंकर जीवन होगा आपका। हालेलुया। आप यहाँ किसी जगह किसी के लिए घोषणा कर दिए, किसी के लिए भविष्यवाणी कर दिए, पवित्र आत्मा अमेरिका में उसको चंगा कर देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 उसका 26 पद को, 26 पद, हम लोग वचन में जाते तो हम लोग बहुत सारा वचन देख सकते थे। यूहन्ना 15 उसका 26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वह मेरी गवाही देगा। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह जो कुछ इस दुनिया में कर रहे थे, वो पिता की आत्मा के द्वारा कर रहे थे। किसके द्वारा कर रहे थे?
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर रहे थे। यदि यीशु मसीह यहाँ पे मुर्दे जिला रहे थे तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर रहे थे। इसका मतलब ये कि हमें यदि कुछ ना लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस बात का सबसे ज्यादा चिंता है कि हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। बोलिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए। बोलिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए ही चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और आपको उसके लिए क्या करना है? इसीलिए हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और आपके जीवन में अलग रल में आप पढ़ते जाते हैं, स्पिरिचुअल रैंक्स में आप पढ़ते जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों इस बात को आज हमें पवित्र आत्मा सिखाना चाह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का जरूरत था। किसका? यीशु मसीह को इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का जरूरत था। तो हम लोग जो सिद्ध नहीं है, हमें और ज्यादा उस आत्मा का जरूरत है, और हमें और ज्यादा उस आत्मा की संगति का जरूरत है। आपका उस परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ 1-to-1 फेलोशिप होना चाहिए। हालेलुया। और लोग सोचते ना कि अरे कैसे बता देते हैं ये लोग इसके बारे उसके बारे, भविष्यवक्ता लोग। जब आप उस आत्मा के साथ संगति में रहेंगे, आपको खुद दिखने लग जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ आप बैठने लगे, खुद आत्मिक स्पिरिट realm खुल जाएगा आपके लिए। बहुत आसान है ये सब, मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है अरे इसका नाम बता दिए, इसके बारे में सब बता दिए, ये सब बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि लोग परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। और यीशु मसीह कहते हैं, आज सुबह मैं इस बात को देख रहा था, यूहन्ना 15 उसका 5 पद हम लोग देखते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वह बहुत फल फलता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि आप जितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, आप जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हैं, आप फलते रहेंगे। आप फलते रहेंगे। क्या होंगे? आप फलते रहेंगे। हमेशा आपके जीवन में फल दिखेगा। हालेलुया। और सबसे सुंदर वचन ये लगा, 7वां पद देखिएगा, यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना सुंदर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। दुनिया का एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में कोई भी धर्म का और ईश्वर नहीं बोलता है तुम जो चाहो मांगो। ऐसा कहीं आप पढ़े हैं कि इस दुनिया का कोई भी और ईश्वर बोल रहा है जो कुछ तुम चाहो मांगो हो जाएगा तुम्हारे लिए? हमारे पास सोचिए कितना सुंदर परमेश्वर है जो अपने वचन में कह रहा है कि जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर वचन है ना। लेकिन इसके लिए 2 चीज प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, हिंदी इसका वर्जन अलग है, लेकिन यहां पे लिखता है मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरा वचन, आमीन। इसका मतलब ये कि जब आप, जिस समय से आप परमेश्वर के साथ गहरी संगति में आते हैं, तो क्या होते हैं पता है?
परमेश्वर आप में बना रहता है और आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं। और आप जितना परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने लगते हैं, परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है। तभी यीशु मसीह बोले, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका चाहत के अनुसार वो चीज होने लगेगा, वो चीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। यही तो चाहता है परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और हम और परमेश्वर एक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह उस पुत्र के रूप में क्या हो गया? स्थापित हो गया। और जिस समय चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, क्या हुआ? कलीसिया का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? कलीसिया का जन्म हो गया। तो यीशु मसीह इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि हमें कुछ चाहिए तो वो पवित्र आत्मा चाहिए। आज से मैं इसलिए आज का ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा को आप सिर्फ बस ये ना समझे कि वो पवित्र आत्मा है, लेकिन आज से आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में देखने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यीशु मसीह के साथ तो आपका एनकाउंटर हुआ होगा, लेकिन जिस दिन आपका पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर होगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे। जिस दिन आपका पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट किया आपके ऊपर, आप बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। और ये बिल्कुल नहीं होगा 5 मिनट का प्रार्थना में सिर्फ बोलते हैं प्रभु 5 मिनट का प्रार्थना कर लेते, 10 मिनट का प्रार्थना कर लेते, कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस दिन चेलों के ऊपर वो आत्मा आया, जिस दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसी दिन से वो अद्भुत काम और चिन्ह करने लगे। बोलिए अद्भुत काम, अद्भुत काम और चिन्ह, अद्भुत काम और चिन्ह मेरे जीवन का भाग होंगे, मेरे जीवन का भाग होंगे। अद्भुत काम और चिन्ह, अद्भुत काम और बहुत सारे चिन्ह, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, इसका पहचान है। वो खुद होने लग जाएगा, आपके जीवन से खुद होने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। और एक चीज जो हमें समझना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर हमें, यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यीशु मसीह अपनी शांति देकर हमें गए। हालेलुया। और एक चीज यीशु मसीह हमें देकर गए, एक बहुत शक्तिशाली चाबी, एक बहुत शक्तिशाली अधिकार, जिसे लोग आजकल बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत भूल गए हैं लोग। वो है यीशु का नाम। क्या है? यीशु का। स्वर्ग में यीशु मसीह को कोई नहीं बोलता यीशु मसीह। स्वर्ग में क्या बोलते हैं उसे लोग? लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना बोला जाता है, अल्फा और ओमेगा बोला जाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में उसको स्वर्ग में नहीं बोला गया है ये यीशु नासरी है, नहीं। परमेश्वर ने यीशु को वो नाम और अधिकार इस पृथ्वी का दिया। लेकिन जानते हैं, अब सुनिएगा प्रकाशन, यीशु मसीह का नाम हमें सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सिर्फ लोग यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कब करते हैं? प्रार्थना खत्म करने के लिए, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना हुआ यीशु के नाम में, आमीन। नहीं, यीशु मसीह का नाम हम लोग आराधना करते हैं, आमीन। यीशु मसीह का नाम को हम लोग महिमा देते हैं, यीशु मसीह का नाम को हम लोग आराधना देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का नाम उससे भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब यीशु को नाम को हम लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ज्यादा बड़ा हथियार हमारे पास नहीं है। उस नाम से ज्यादा बड़ा हथियार हमारे पास
नहीं है। उस नाम का इस्तेमाल आप इस पृथ्वी में करते हैं, लेकिन उस नाम का पहुंच जानते हैं कहां तक जाता है? वो नाम तीसरे स्वर्ग तक जाता है। वो नाम तीसरे स्वर्ग तक पहुंचता है। और कहां पहुंचता पता है? शैतान के गढ़ तक भी पहुंचता है वो नाम। हालेलुया। वो नाम का अधिकार और सामर्थ तीनों लोकों में वास करता है। यदि आप यहाँ पे यीशु का नाम लेते हैं तो जब वो नाम स्वर्ग में जाता है तो वो महिमा पाता है, लेकिन जब वो नाम अंधकार के राज्य में जाता है, शैतान और सारी दुष्ट आत्माएं कांप जाती है। आमीन। इसलिए लोग बस यीशु का नाम से गीत गा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु का नाम बहुत धारदार हथियार है। यीशु का नाम सिर्फ आप लिए और शैतान और उसका सेना खत्म। इसलिए शैतान ने लोगों के आंख में पट्टी बांधा और मुंह में भी पट्टी बांधा कि ये उस नाम को ना ले। यीशु मसीह अपना नाम को हमें देकर गए हैं कि हम उस नाम से, और वचन हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इस बात को कहते हैं यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद में। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा। वाओ वाओ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जब जब आप यीशु के नाम को लेते हैं तब तब पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है। उस नाम में पिता की महिमा वास करती है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 पद लिखता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये, इस नाम से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आज आप संघर्ष कर रहे हैं। इस नाम से आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो आज तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ये नाम काफी है आपके जीवन में शैतान के कामों को नाश करने के लिए। ये नाम काफी है आपके जीवन को पहाड़ों की चोटी पर पहुंचाने के लिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ नाम नहीं है, उस नाम में इस दुनिया का सबसे महान सामर्थ और इस दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार उस नाम में वास करता है। आमीन। जब कोई बड़े लोग जब बोलते ना, जाओ वहां जाके मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा काम ऐसा ही हो जाएगा। जब वो लोग अपने नाम का इस्तेमाल करके इतना हियाव से बोलते हैं, तो हम क्यों ये विश्वास नहीं करते यीशु मसीह का बस मैं नाम लूंगा और मेरे लिए सब हो जाएगा। पता है आपको कि क्यों परमेश्वर इतना कुछ हमारे लिए किया है? हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। हालेलुया। बोलिए, मेरा जीवन अब मुश्किल भरा नहीं होगा। आपको यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा अपने मुंह से। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे, जो कुछ मतलब जो कुछ मतलब सब कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह आपके जीवन में वही करेगा जो कुछ आपने मांगा है। इसका मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप से वो नहीं करेगा जो कुछ आपने अभी तक नहीं मांगा है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम को जान लीजिए। आज यीशु के नाम को जान लीजिए। वो नाम तीनों ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग को भी वो नाम पहुंचता है, और वो नाम पाताल के निचले स्तर तक में भी वो नाम गूंजता है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस नाम को इतना महान किया कि स्वर्ग, पृथ्वी और उसके नीचे का भी सारा चीज उस नाम के ही आगे घुटना टेकता है। इसका मतलब ये कि आप उस नाम से अपनी बीमारियों को घुटना टिका सकते हैं। आप उस नाम से बीमारियों को घुटना टिका सकते हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल यहां बैठा हुआ है। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति उस नाम के आगे घुटना टेकेंगे ही टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपना नाम को इस्तेमाल नहीं किए। यीशु मसीह हमें मौका दिए हैं कि हम इस पृथ्वी में रह के उसके नाम को इस्तेमाल करें। और एक वचन इसके आगे जस्ट है, वहां पे यीशु मसीह कहता है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। आज नहीं मांगने के कारण बहुत सारे लोग दुख भरा जीवन जी रहे, अभाव में जी रहे हैं लोग, क्योंकि आपने अभी तक मांगा नहीं है उस नाम से, उस अधिकार से भरे हुए नाम से आपने कुछ मांगा नहीं है। आज मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपना नाम देकर चले गए। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा हमें देके चले गए। हालेलुया। आमीन। इस वचन को हल्के में ना ले। प्रभु यीशु मसीह का नाम सच में सिर्फ आराधना के योग्य नहीं है। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग यीशु मसीह का नाम आराधना करते हैं। जब हम लोग जाते हैं परमेश्वर के पास, हम लोग बोलते हैं यीशु आपका नाम महान है। लेकिन जब हम लोग दुनिया की ओर आते हैं, वही नाम हमारे लिए एक धारदार हथियार बन जाता है। एक धारदार हथियार बन जाता है। उस नाम से आप बंद कर सकते हैं शैतान के कामों को। उस नाम से आप खोल सकते हैं अपने जीवन में स्वर्ग को। कोई तो हालेलुया बोले, जोर से बोले हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब भी उस नाम को आप लें अपने जीवन से, बस इतना समझ लीजिए कि जब जब आप उस नाम को अपने जीवन से लेते हैं, 4-5 को दुष्ट आत्मा तो जरूर भागता होगा। हालेलुया। जब जब आप उस नाम को लें, तो इसलिए बस ना लें लोग इसे धर्म बना लिए यीशु के नाम में। आमीन। नहीं है ये भैया धर्म। मसीह यीशु के नाम में आमीन, ख्रिस्त यीशु के नाम पे आमीन, ये सिर्फ आमीन बोलने के लिए नहीं है। यीशु का नाम एक बहुत धारदार हथियार है, एक बहुत सामर्थी हथियार है। इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं था परमेश्वर को आपको देने के लिए, अपने पुत्र का नाम को देने के लिए। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा के नाम में आता है, परमेश्वर के नाम में आता है। परमेश्वर ने उसे अपना नाम देकर भेजा। आमीन। यदि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती है, तो वो आपको भी पहचानती है, क्योंकि आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, आपके ऊपर स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज से उस आत्मा के प्रति और सचेत हो जाइए। क्या हो जाए? आज से उस आत्मा के प्रति और सचेत हो जाइए, और उस आत्मा के प्रति ऑनर को, आदर को। क्यों पता है? क्योंकि पिछले ही संडे हम लोग इस बात को देख रहे थे। आप जिस चीज का जितना ऑनर करते हैं, आप जिस चीज का जितना आदर करते हैं, वो चीज आपके जीवन में और बढ़ते जाता है। हालेलुया। आप जितना आदर के साथ उस पिता के पास जाएंगे, वो भी आपको उतना ही ज्यादा सामर्थ्य से गले लगाएगा। आप अपने कमरे में बैठे बैठे वो देख लेंगे जो अब तक लोगों ने नहीं देखा है। हालेलुया। आप अपने रूम में ही बैठे बैठे परमेश्वर आत्मिक जहां को खोल देगा। इसीलिए हमें भी उस आत्मा के प्रति उतना ही आदर रखना है जितना प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को आदर दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले पवित्र आत्मा के बारे बताए,
तो समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा जरूरी मेरे और आपके लिए कुछ नहीं है। आमीन। इसलिए आप बिना पवित्र आत्मा के जय का जीवन तो नहीं जी सकते। हालेलुया। और परमेश्वर वैसी पीढ़ी को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल रहा है, और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे लड़के दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। जब वो आत्मा आएगा तो आप भविष्यवाणी करने तो जरूर लग जाएंगे। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं और बोले, आज प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आज एक सच्चे हृदय से, जेन्युइन हार्ट से सभी लोग एक सच्चे हृदय से अपना ध्यान को भटकने मत दीजिए। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए। आपका फोकस पवित्र आत्मा की ओर हो, और आज आप वो इम्पार्टेशन को पाए जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, जो आत्मा चेलों के ऊपर था। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आइए अपने हाथों को उठाकर हम बोले, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे भर दे यीशु।